की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेश्वरी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। आत्म कल्याण के क्षेत्र में इस धरती पर जैन धर्म का, जैन शासन का योगदान एकमेव अपने क्षेत्र में अनादिकाल से भव्य जीवों का उपकार कर रहा है। इसी शासन के सिद्धांत और तत्वों के बदौलत आज आत्म कल्याण का रास्ता, यह मार्ग प्रशस्त है। पंचम काल होते हुए भी इस समय में यह रास्ता प्रशस्त है और आगे भी अक्षय अनंत काल तक यह जैन शासन, जैन धर्म, आत्म कल्याणकारी धर्म भव्य जीवों को उपकार करते हुए ऐसा ही रहने वाला है। शासन अलग नहीं होता और शासन को धारण करने वाले अलग नहीं होते। न धर्मो धार्मिकैर्विना। इसे आवाज आ रही है? समझ क्यों नहीं? न धर्मो धार्मिकैर्विना। धर्म धर्मात्मा को छोड़कर नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। शासन, जैन शासन का मतलब होता है जीतने वालों का आत्मानुशासन जैन शासन है। और ऐसा शासन इसका
न आदि है और न अंत है, क्योंकि भव्य जीव भी हैं तो संसार में अभव्य जीव भी हैं। भव्य भी हैं तो अभव्य भी हैं। भव्यों में भी कल्याण करने वाले भी हैं और कल्याण की इच्छा न rखने वाले भी हैं। इस तरह से संसार का यह एक स्वरूप माना गया। इसमें सब प्रकार के जीव पाए जाएंगे और उसके भीतर जो आत्म कल्याण की इच्छा से संसार के उस समुदाय से बाहर आना चाहते हैं, वे आत्म कल्याणकारी तत्वों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति रुचि रखने लगते हैं। यही रुचि जब जन्म लेती है तो इसी के माध्यम से, इस रुचि के माध्यम से बहुत बड़ा उपकार भी होता है उस आत्मा पर। यही रुचि विकसित होकर सम्यक दर्शन को जगा देती है और सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के लिए जो कारणीभूत सामग्री है, कारणीभूत सामग्री की ओर वह आकर्षित होती है। इसी को प्राथमिक रूप से शुभ लक्षण कहा जाता है। यहीं से धर्म का प्रारंभ होता है जीव के लिए। इस रुचि के काल में तीन धर्मों में से कोई धर्म की उत्पत्ति तो नहीं होती, न सम्यक दर्शन होता है, न ज्ञान होता है, न चारित्र होता है, परंतु रुचि जिसके भीतर पैदा होती है उसके जीवन में चमत्कार ही घटित होने लगते हैं। वह स्वाभाविक रूप से ही इस रुचि के द्वारा परम शांति की अनुभूति करने लगता है। और शांति जिसके माध्यम से मिलना प्रारंभ होता है तो वह एक एक कदम और आगे बढ़ करके बढ़ता इस शांति को ही विकसित करने की इच्छा रखने लगता है। शांति अपने आप में एक सुख है जो संसारी प्राणी को सुख के लिए प्रेरक बन करके उसको आगे बढ़ने में सहयोग देने लगता है। ये प्रारंभिक शांति बहुत छोटी होती है, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण का भी कारण बनता है। ऐसी शांति को हम कैसे पाएं? इस शांति का विस्तार बने, इस शांति की ओर सभी जीवों का आकर्षण बने और इसके माध्यम से सबका भला हो। यह जो विचार सामने आता है, सामने आने पर भव्य जीव परस्पर में मिल जाते हैं, उनका एक समुदाय बन जाता है, उनका एक ग्रुप बन जाता है और इसके विस्तार के लिए वे चर्चा करने लग जाते हैं और चर्चा प्रारंभ हो जाती है। ध्येय रहता है जो वास्तविक सुख है वह केवल अपने को नहीं बल्कि वह सबका बने, सबको पाने का उनका अधिकार होता है। अज्ञान के कारण से भटकना बात अलग है, इससे परिचित न होने के कारण यह मिल नहीं पाता। मार्गदर्शन के रूप में भव्य जीव परस्पर में चर्चा
चर्चा करके जब इसका विस्तार की ओर कदम बढ़ाते हैं तो यह अपने आप विस्तार को भी प्राप्त होता है, और प्रयत्न नहीं करते हैं तो वह शून्य भी हो सकता है। किसी क्षेत्र विशेषता में शून्य हो जाए, हो भी सकता है। जैसे कि पंचम काल में शून्य हो जाए ये तो संभव नहीं, चतुर्थ काल में शून्य हो जाए ये संभव नहीं, परंतु छठा काल आने वाला है तो वहां पर मनुष्य रहेंगे, भव्य जीव रहेंगे, अभव्य जीव रहेंगे, लेकिन मनुष्यों में जो शांति और सुख का कारणीभूत प्रयत्न और पुरुषार्थ है उसके प्रति शून्यता पाई जाएगी। छठे काल में हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ बचा हुआ है पंचम काल, बहुत छोटा सा काल बचा हुआ है। एक कोटा कोटि सागरोपम काल व्यतीत हुआ, जिसमें से 21,000 वर्ष को माइनस कर दो तो धर्म रहने का काल, धर्म का अस्तित्व का काल 21,000 वर्ष कम एक कोटा कोटि सागरोपम का है, जिसमें चतुर्थ काल और पंचम काल शामिल है। अब यह काल ऐसा काल चल रहा है जिस काल में हम कुछ कर सकते हैं, और जब करते हैं तो उसका फल का भी दर्शन होता है। नहीं करते हैं तो शून्यता की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि शून्यता का काल सामने है। शून्यता का काल सामने है। वो कौन सा काल? छठा काल, जिसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा काल सामने है। और ऐसे काल को सामने देख करके हमको ये करना चाहिए कि हम यदि सुखी हैं, हमारे लिए यदि धर्म ने कुछ उपकार किया है, हमारे जीवन में यदि धर्म जागृत हुआ है, तीन में से एक कोई भी, उसको सम्यक दर्शन कहो, ज्ञान कहो या चारित्र कहो, तीन में से एक भी अपने जीवन में यदि वह जागृत हुआ है और उसके माध्यम से हमने बहुत बड़ी शांति पाई है, हमारे लिए सुख मिलना प्रारंभ हो गया है, हमारी आत्मा तृप्ति का अनुभव करना प्रारंभ कर चुका है, तो उसी शांति को आपको बांटना है। समझ में आ रहा है? उसी शांति को आपको बांटना है। जीव और जीने दो का संदेश जो तीर्थंकर परमात्माओं ने दे करके हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है, कल्याण किया है, उनके रेंज में है। हम भगवंतों के रेंज में, और उस रेंज में सर्वप्रथम तो अपने आप को हमने शामिल कर लिया, और उस रेंज में आते ही हमको जो मिला है, जैसा भी मिल रहा है, जो भी मिला हो, तीन में से एक कोई भी मिला हो, तो ध्यान रखना वह आपके जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति मिली है, सबसे बड़ा वैभव वही है, सबसे बड़ा भोजन भी वही है, सबसे बड़ा अमृत भी वही है, सबसे बड़ा सुख का कारणीभूत अनंत सुख का बीज भी वही है। और ऐसे बीज को यदि हमने पाया है अपने जीवन में, तो उसका विस्तार करें, ये बहुत आवश्यक है। हम विस्तार करें तो कर सकते हैं, बहुत समय है अभी, 18,500 वर्ष शेष। इसकी परंपरा को हम आगे बढ़ा सकते हैं।
जो प्रत्येक जीव के लिए, भव्यात्मा के लिए आवश्यक है, इस धरती पर जन्मा है, तो आर्य खंड में जन्मा है, तो प्रत्येक जीवात्मा के लिए यह तत्व, यह धर्म, यह सन्मार्ग अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और इसको दूसरे तक पहुंचाने का क्या माध्यम है? तो पहला माध्यम तो यही है कि हमको उसके प्रति समर्पण रहे। तीन में से एक। और तीसरा ऐसा है, आप जानते हैं, समझते हैं, तीसरा ऐसा है, थोड़ा सा जटिल है। वो सबके जीवन में आए या ना आए हम कह नहीं सकते। जीव की रुचि, जीव का पुरुषार्थ, जीव का पुण्य बल, जीव का एक तरह से उसके प्रति समर्पण भाव जगता है, तो तीसरा भी अपने जीवन में आकर के वह हमारा प्राण बन जाता है, हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और पंचम काल में उस तीसरे धर्म से बढ़कर के कोई आत्मा की ऊर्जा है भी नहीं। प्रथम ऊर्जा तो हम सब जगह देख सकते हैं, सब जगह पाया जाता है। प्रथम ऊर्जा, प्रथम धर्म सभी जगह है, कहाँ नहीं है? चारों गति में। सम्यक तो धर्म चारों गति में है ना, उसको नारकी जीव भी प्राप्त कर रहे हैं। पाप कर्म के उदय से जहां पर वह पैदा हुआ है नारकी जीव, वहां पर भी इस धर्म को प्राप्त करता है। उसके इतने बड़े पाप कर्म के उदय में और संकट के काल में वो इस धर्म को जगा सकता है। तो क्या हम नहीं जगा सकते? क्या उसको जगा करके हम क्या बांट नहीं सकते? जियो और जीने दो का संदेश है, क्या उस कर्तव्य का हम निर्वाह नहीं कर सकते? और यदि हम ही उसका भोजन करते हैं और उस भोजन में से किसी दूसरे को हिस्सेदार नहीं बनाते हैं, तो ये धर्मात्मा तो बड़ा स्वार्थी कहलाएगा। ये धर्मात्मा बड़ा स्वार्थी कहलाएगा। धर्मात्मा ऐसा नहीं होता। धर्मात्मा का लक्षण उभय पक्ष वाला होता है। धर्मात्मा का लक्षण होता है वो स्वयं भोजन कर रहा है और उसके भीतर यदि बहुत बड़ी शांति है, तृप्ति है और वह अनंत काल तक हमको सुख देने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। अपने जीवन में तो ऐसा भोजन मिला, अमृत मिला, और उस अमृत को बांटने का प्रयास यदि हम नहीं करते हैं तो हमसे बढ़कर के कोई स्वार्थी नहीं। और ऐसे स्वार्थी सभी लोग हो जाएं तो शून्यता का प्रसंग आ सकता है, बहुत जल्दी आ सकता है। भगवान ने तो कहा है कि 18,500 वर्ष तक यह शासन, सम्यक्त्व का शासन, सम्यक ज्ञान का शासन, सम्यक चारित्र का यह जैन शासन, जिन शासन जीवित रहने वाला है, तो उसको जीवित हम रखें, ये सर्वप्रथम आवश्यक है। और कुछ हम ऐसे भी रहे, हमारे पास ऐसे भी लक्षण रहे, क्योंकि इस धर्मात्मा का लक्षण ये भी होता है प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये 4 लक्षण होते हैं। प्रशम, वो स्वयं कषायों से बिल्कुल मंद कषायी हो जाता है। ये सम्यक्त्व का लक्षण है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पश्चात इस सम्यक्त्व के प्रभाव से, इस धर्म के प्रभाव से वह जीवन में कषायों को स्वतः मंदता की अनुभूति करने लगता है। ये लक्षण उसमें स्वयं झलकने लगता है। प्रशम, संवेग,
संसार शरीर और भोगों से, संसार शरीर और भोगों से वह विरक्ति की ओर बढ़ने का इच्छुक बना रहता है। बढ़े या न बढ़े, लेकिन बढ़ने की आकांक्षा इतनी तीव्र रहती है कि वह किसी भी प्रकार से सांसारिक क्रियाकलापों में रस नहीं लेता, अति रस नहीं लेता। अति रस लेने के लिए लक्षण ही उसके भीतर पाया नहीं जाता, और वह किंचित वैराग्य को भी धारण करने वाला होता, किंचित वैराग्य होता। वह वैराग्य यदि चार्ज हो जाए, वह वैराग्य यदि पूर्ण चार्ज हो जाए, तो समस्त संसार की पंचेंद्रिय विषयों को दूर करके मैं अपने आप को पूर्ण कल्याण के रूप में कल्याण के पथ पर लगा करके मैं अपना कल्याण करूं, ये अपेक्षा वाला भी हो जाता है। तो ये जो चार लक्षण हैं प्रशम, मंद कषाय का स्वाभाविक रूप से लक्षण उसमें उदित होना, संवेग जगन्य वैराग्य को धारण करना, वह बीज वृक्ष तो नहीं लेकिन बीज दिखाई पड़ता है। अनुकंपा ये सबसे बड़ा लक्षण है, जो अपने आप को संकट से मुक्त किया है, सम्यक दर्शन को धारण किया है, अपने आप के आत्मा को सुख पहुंचाया है, तो वह अनुकंपा इस लक्षण के आश्रय से कुछ दूसरे का भी काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। दूसरे का भी कार्य करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और करेगा इस लक्षण में हमको ऐसा लगता है कि आप सभी लोग उसमें शामिल हैं। आप सभी लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि करुणा, दया ये सबसे पहले तो अपने प्रति होती है। मैं अपने आप के आत्मा को मिथ्यात्व के दुख से बाहर निकालूं, ये जब विचार आता है तो इस विचार को भी कहना पड़ता है कि ये करुणा है, ये दया है, ये स्वयं के प्रति की जाने वाली दया है। स्वयं जो संकट से मुक्त होने की इच्छा रखता है, वो अपने आप को हिंसा से बचाना चाह रहा है, दुख से बचाना चाह रहा है, और अपने आप को दुख से बाहर लाना जब चाह रहा है और ला दिया, तो लाने के बाद तो वह सम्यक दृष्टि बन ही जाता है। जब ये सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक दृष्टि बनता है, तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा, यह जो तीसरा लक्षण है, उस तीसरे लक्षण में भी वह स्वयं ही निसर्ग से ही सिद्ध पाया जाता है कि यह स्वयं के ऊपर भी उपकार करेगा, उपकारी बनकर स्वयं के ऊपर भी उपकार करेगा। किससे उपकार करेगा? इसी धर्म से, सम्यक दर्शन को धारण करके, सम्यक ज्ञान को धारण करके, सम्यक चारित्र को धारण करके उपकार करेगा, और केवल अपने पर ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ में तीसरा लक्षण जुड़ा हुआ है, अनुकंपा, जीवानुकंपा, परानुकंपा। जो इस धर्म को धारण कर सकते हैं, वे कोई अचेतन पदार्थ नहीं, जो धारण कर सकते हैं वो कोई अजीब वस्तु नहीं, ये तो चेतन वस्तु हैं, जिनके भीतर ये धर्म का प्रभाव जग सकता है। उनको भी आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, तो वह बांटना भी चाहेगा, इसको बांटना चाहेगा, और इसी का नाम है धर्म की प्रभावना।
धर्म की प्रभावना का मतलब धर्म का प्रभाव व्यक्त करना, स्वयं धारण करना और दूसरे तक उसको पहुंचाने में उत्साह रखना और पहुंचाना, उत्साह रखना और पहुंचाना। यह पुरुषार्थ जब वह करता है तो असल में धर्म प्रभावक माना जाता है। असली वस्तु को पहुंचा रहा है तो वह धर्म का प्रभावक है, और यदि धर्म के नाम पर नकली वस्तु को पहुंचाएगा तो धर्म का अप्रभावक कहलाएगा, अप्रभावक। हमको नकली माल नहीं देना है, भव्य जीवों तक असली माल देना। और भव्य जीव संसार में प्रतीक्षित हैं, जिनके पास धर्म को धारण करने की एक पात्रता होती है, एक योग्यता होती है। वह उस पात्रता को लेकर के बैठा है, लेकिन कोई दाता नहीं आ रहा है, दाता की प्रतीक्षा में बैठा है। दाता की प्रतीक्षा में बैठा है कि ऐसा भी मुझे कोई उपकार करने वाला आएगा क्या, कि जिनके माध्यम से मैं आत्मा का कल्याण कर सकूं। इस सम्यक रूपी जैन शासन को मैं अपने जीवन में प्राण बना सकूं, धारण कर सकूं। ऐसा ज्ञान कौन देगा और ऐसा मार्गदर्शन कौन करेगा? यह चिंता वह करता है, प्रतीक्षित रहता है। पात्र मिलता है तो बहुत बड़ा उपकार हो जाता है। और कौन सा पात्र? दान देने वाला पात्र मिल जाता है तो वह बहुत बड़ा कल्याण कर जाता है, और जिंदगी भर ही नहीं, उसको भव भव में भी, मोक्ष जाने के बाद भी याद करेगा, याद रखेगा। मेरी धर्म की शुरुआत इनके माध्यम से हुई थी, मेरे ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया था। वो मोक्ष जाने के बाद भी वो संस्मरण वहां भी पाया जाएगा। तो इसी क्षेत्र में हमको बहुत बड़ा काम करना है, और इसी क्षेत्र में काम करने के लिए हमको अपनी संख्या की जरूरत है। जैन शासन केवल आत्म कल्याणकारी शासन है। इस आत्म कल्याणकारी शासन को हम कुछ जो पूर्व संस्कारवश कहें या हमारे पाप कर्म के उदय से कहें, कुछ हमारे ऊपर गलत संस्कार भी होते हैं जो चिपक करके आते हैं, बहुत नहीं होते, थोड़े बहुत पाए बचे हुए रहते हैं। उनका भी विसर्जन हो सकता है, हम करना चाहे तो उनका भी विसर्जन हो सकता है, किया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बारे में भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको सर्वप्रथम ये सोचना है कि हम इस कार्य को किसी भी ख्याति, लाभ, पूजा आदि से नहीं करना है, परंतु हमने जो पाया अपने जीवन में ऐसे अमूल्य फिल्टर्ड वस्तु को, जो एकदम फिल्टर्ड है, फिल्टर पेट्रोल है, राकेल नहीं, फिल्टर पेट्रोल है, राकेल नहीं, ऐसे वस्तु को जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे तो ध्यान रखना, आपको वो भव्य जीव याद रखेंगे मोक्ष प्राप्त होने के बाद। ऐसे परम शुभकारी जो जैन शासन, जिसका नाम रत्नत्रय है, रत्नत्रय शासन है, इस शासन की प्रभावना करना है। इसको अपने जीवन में केवल नहीं, भौतिक जीवन जीना, सांसारिक जीवन जीना तो सामान्य रूप से सभी जीव कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन कौन नहीं जी रहा है? सभी जी रहे हैं। लेकिन इस सांसारिक पारिवारिक जीवन जीते हुए जैन शासन की प्रभावना क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। समय थोड़ा भी उसमें से निकाल करके हम उस परिग्रह से, समय की पाबंदी से बाहर आते हैं तो वह अमूल्य समय किसी के लिए मिल गया, और आपके कारण से वह धन्य हो गया, उसके जीवन के भाग्य के द्वार खुल गए। और प्रथम द्वार खुले
प्रथम बार खुल गए ऐसे दरवाजे और वह आपके माध्यम से उपकृत होकर के कल्याण करना प्रारंभ करता है, तो यही सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना मानी जाती है। यही करना आवश्यक है। और ऐसे करने वालों की संख्या नगण्य होने के कारण से जैन धर्म की प्रभावना तटस्थ हो गई है। और इस तटस्थ जैन धर्म के शासन को आगे बढ़ाने के लिए आइए हम सबके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद देते हैं और उत्साह के साथ आए और अपने साथी को भी जोड़ने का प्रयास करें। श्रावक भी इसमें शामिल हो जाए और श्रावकों को जो मार्गदर्शन करने वाले हैं ऐसे दिगंबर मुनि भी इसमें रहे, बहुत बड़ी बात होती है। गुरुओं के माध्यम से जो मार्गदर्शन मिलता है वो अपूर्व होता है। और साथ में जोड़ करके साथ जब हम चलते हैं तो निर्दोष मार्ग और प्रशस्त होता है, क्योंकि परस्पर में जब धर्म के स्वरूप के संबंध में चर्चा हो जाती है तो निर्मल स्वरूप सामने आता है, तो उसके प्रति समर्पण के भाव और जग जाते हैं। ऐसा काम अपने को बहुत कुछ करना है। प्रारंभिक दशा है, ये करने का जो विचार था विगत 2-3 साल से चल रहा था। 1 साल हुआ और 2 साल विघ्न आया। 1 साल हुआ और 2 साल तो विघ्न आ गए। कोरोना ने हम लोगों को तटस्थ किया और कोरोना को अपन को ये कहना है अब अपने जीवन में बार बार मत आना, क्योंकि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। कम से कम हमारे धार्मिक कार्यों में कोई आप विघ्न न डाले और देख करके आना, बार बार नहीं आना। बहुत अच्छी बात है। सांगानेर से पधारे हुए सभी विद्वानों को हम यह शुभ आशीर्वाद देना चाहेंगे कि वे स्वयं, हो सकता है उनका विवाह हो गया हो, नहीं भी हुआ हो, सबके लिए सबको दृष्टि में रख करके हम ये कहना चाहेंगे कि आपने जो सांगानेर जैसे पवित्र संस्था में सम्यक ज्ञान को अर्जित किया है वो जैन शासन का सम्यक ज्ञान है। और यह सम्यक ज्ञान द्रव्य स्रोत है, द्रव्य स्रोत है जो वहाँ से आपने इकट्ठा किया, वह द्रव्य स्रोत आप तक सीमित न रहे। वह द्रव्य स्रोत सीमित रहेगा, तटस्थ हो जाएगा तो जैन शासन आगे नहीं बढ़ने वाला है। 18,500 वर्ष तक इसको आगे बढ़ाने का हमको सबसे बड़ा उपकारी काम करना है। समाज के ऊपर, धार्मिक समाज के ऊपर यदि हमारा कोई सबसे बड़ा उपकार हो सकता है तो यही हो सकता है कि हमने जो पाया है, प्राप्त किया है उस संस्था से, उसको बांटना है और समर्पित ढंग से बांटना है, रुचि से बांटना है, अधिक से अधिक समय निकाल करके बांटना है। आप जितना समय निकालेंगे उतने ही भव्य जीवों का कल्याण होना है। और भव्य जीवों का एक का भी कल्याण हो जाता है तो समझिए धर्म क्षेत्र का वह पैकेज आपको कितना मिला। धर्म क्षेत्र का जो पैकेज है, एक भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि हुआ, सन्मार्ग पाया, तो वह पैकेज ऐसा पैकेज है जो आपका उपभोग करते करते कभी खत्म नहीं हो सकता। इतना बड़ा पैकेज है और हमको मिल रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं। हमको बहुत बड़ा पैकेज मिल रहा है और कैसा कितना मिल रहा है हम जानते हैं, अनुभव करते हैं उसका। और वही काम हम दिन रात करते रहते हैं, वही चिंतन रहता है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक में से एक अनुकंपा भी है, जो अनुकंपा जिसके पास होता है धर्म, उनके पास होता है सबको ऐसा धर्म का सुख मिले। तत्संबंधी अनुकंपा जो भाव होता है उस भाव को वे जीवित करते हैं, साकार करते हैं। दोनों पक्षों को दृष्टि में रख करके वो चलते हैं। स्वयं का भी कल्याण हो, पर का भी कल्याण हो, यही जीवो और जीने दो का संदेश है तीर्थंकर भगवंतों का। हमको अपना भी कल्याण करना है तो पर का भी कल्याण करने का भरसक प्रयत्न करना है। जैन शासन आगे बढ़े, तीर्थंकरों ने जितनी बड़ी निधि को हमारे हाथों में सौंप करके भी चले गए हैं, केवल ज्ञानियों का जो उपकार है, हम छद्मस्त होकर के
हम ही बांट सकते हैं। केवल ज्ञानी कोई बांटने वाले आज पंचम काल में जन्म लेने वाले नहीं हैं। 18,500 वर्ष में एक प्रतीक्षा मत करो कि कोई केवल ज्ञानी आएंगे और बांटेंगे। नहीं, केवल ज्ञानियों ने द्रव्य स्रोत को दिया है। जिनवानी माता हमारे पास आज हैं। वो जिनवानी माता ही माता है जो सबकी रक्षा करेगी, 18,500 वर्ष तक रक्षा करेगी। ऐसी जिनवानी माता ही हमारी कल्याण करने के लिए आज जीवित है। पिता तो है ही नहीं घर में, पिता नहीं है, माता जीवित है और माता की उम्र है 18,500 वर्ष। और माता की छत्र छांव में अपने को अपना कल्याण का रास्ता प्रशस्त करना है। अपना भी करना है और पर का भी करना है। पर के लिए भी कुछ करना है, स्वयं के लिए भी कुछ करना है। ये बहुत बड़ा काम है और इसको तन मन धन से करना है। इसमें कहीं भी कम न पड़ना है। जिनके पास समय है, समय दान से उपकार करना चाहिए। जिनके पास धन है, धन से उपकार करना चाहिए। जिनके पास काया है, काया का सहयोग दे करके उपकार करना है। जिनके पास मन है, मन से उपकार करना है। जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान से उपकार करना है। जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ ले करके सो और पर का उपकार करके आत्मा का कल्याण करना है। ऐसा कल्याण सबका हो और यह मार्ग आगे बढ़े। आज इतना पर्याप्त है। 9:30 बज गया है। समयानुसार सभी क्रियाएं हो। दोपहर के सत्र के लिए, दोपहर के कार्यक्रम के लिए आप तैयारी अच्छी तरह से करें। और यहाँ श्रावक इसको सुनना है। सभी श्रावक वर्ग भी इसमें शामिल होकर के सुने। श्रावक श्राविकाओं के लिए आप मैसेज भेज करके सबको लाभ लेने के लिए आप बता सकते हैं। आज एक ही दिन है, कल से तो है नहीं। एक ही दिन का लाभ वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरू माँ अब तक हम विषयांध रहे। अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।